ब्राह्मण मर जाएगा लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। ये बात तो मैं आपकी समझ सकता हूँ। ब्राह्मण मर जाएगा लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा। एक बात बड़ी देखने में सुनने में सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि ब्राह्मण मर जाएगा पर बसपा को वोट नहीं देगा, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण मर जाएगा लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। ये बात तो मैं आपकी समझ सकता हूँ। ब्राह्मण कभी भी किसी भी एक पार्टी का बन के नहीं रहा। ब्राह्मण हमेशा उस पार्टी के साथ रहा है जो विकास की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो दवाई की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, जो बिजली पानी सड़क की बात करती है। ब्राह्मण उसके साथ जाता है। ब्राह्मण एक ऐसा शब्द है इस हिंदुस्तान में जो ये कहता है सबका भला हो। तो सबका भला 2007 से 2012 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने किया था, जिसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था और वो पूरा करके भी दिखाया था। फिर ब्राह्मणों को लगा कि 2012 में एक नया लड़का विदेश से पढ़ के आया है, यादव समाज का है और शायद ये बहन जी से ज़्यादा कुछ कर पाएगा, लेकिन वो नील बटा सन्नाटा निकला। वो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाया। ब्राह्मणों ने तो उसको राजा बना दिया, लेकिन वो अपने ब्राह्मणों को ही, अपने परिवार को ही इकट्ठा नहीं कर पाया। जब अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाया तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको भूल गया। वो अपने चाचा, अपने पापा, अपने ताऊ, अपना भतीजा, अपना भाई को ही समेटने में लगा रहा और 5 साल निकल गए। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि इन्होंने गाय, गंगा और मंदिर की बात की है, तो इस बार इनको देख लेते हैं। इनको भी देखा तो ये क्या हुआ, ये कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी भारत बंद, कभी लॉकडाउन, इस तरह की चीज़ों में उलझ के रह गए 5 साल। तो जो 2007 से 2012 की सरकार में हम 25 साल आगे गए थे। कितने? 25 साल देश प्रदेश को आगे लेके गई थी माननीय बहन जी। इन दोनों सरकारों ने 10 साल के अंदर 40 साल पीछे धकेल दिया। तो उस चीज़ को देखते हुए, सभी समीकरणों को देखते हुए, देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को देखते हुए अब ब्राह्मणों ने नहीं, सब समाज ने मन बनाया है कि अब की बार बहन जी की सरकार। उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, बसपा की सरकार बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बसपा की सरकार? ऐसा क्या कार्य किया है बसपा ने जो, या आने वाले समय के अंदर ऐसा कौन सा कार्य करेगी बसपा जो बसपा की सरकार ज़रूरी है, आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, रोजगार पटरी पे आ चुका है। मैं आपसे पेट्रोल और डीजल की बात तो बहुत लोग करते होंगे, मैं आपसे कुछ तथ्यों के साथ आया हूँ। कुछ तथ्यों की बात कर लूँ इस बात पे। इस बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, इसमें तथ्यों की बात करता हूँ मैं आपके साथ साथ। सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है 2014 से लेकर के आज तक। सीमेंट की कीमत 2014 में 195 रुपये होती थी, आज 410 रुपये की एक बोरी आ रही है। स्टील की कीमत 3600 रुपये कुंटल होती थी, आज 6500 रुपये कुंटल है। रेत की जो ट्रॉली आती थी 1500 रुपये की आती थी, आज 6000 रुपये की रेत की ट्रॉली आ रही है, 6000 से ज़्यादा की आ रही है। साहब, मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपये होती थी, आज उसी मोटरसाइकिल की कीमत 90,000 रुपये हो गई है। साहब, मेडिक्लेम बीमा जो होता था 1049 रुपये प्रति लाख होता था, आज उसकी कीमत 4500 रुपये प्रति लाख हो गया है। रिचार्ज जो होता था डिश टीवी का 110 रुपये में रिचार्ज होता था, आज वो 450 रुपये का हो गया साहब। जो सिलेंडर गैस का 350 रुपये में मिलता था 2014 से पहले, 2012 में 325 रुपये का मिलता था, आज वो 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है साहब। सब्सिडी भी 0 हो गई है। यातायात के नियमों में 100 रुपये का जो चालान होता था, आज वो चालान 10,000 रुपये का हो गया साहब। गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता इस सड़क पर। 60 साल में अकेले देश का था 55,000 करोड़ कर्ज। 60 साल में देश के ऊपर 55,000 करोड़ कर्जा हुआ था 60 साल के अंदर। और पिछले 7 साल के अंदर 80,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कर्जा हो गया साहब। 135,000 करोड़ रुपए कर्जा आज देश के ऊपर। 1,08,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा बैठता है ये साहब जाके। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में बनता था साहब,
आज 5500 रुपये में बनता है। आप बाहर निकल के देखिए, घरेलू जो असला का रिन्यूअल होता था, शस्त्र लाइसेंस, मैं सब समाज की बात करूँगा, मिडिल क्लास की भी करूँगा, अपर क्लास भी करूँगा, लोअर क्लास की भी बात करूँगा, 1000 रुपये में रिन्यूअल होता था, आज वो 7500 रुपये में रिन्यूअल हो रहा है साहब। यही नहीं, पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा में थे। कितने? 40 करोड़ लोग। आज 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे जा चुकी है। रेलवे का टिकट, जो प्लेटफार्म टिकट आता था 5 रुपये का आता था साहब, आज 50 रुपये का हो गया साहब। किन किन बातों पर ध्यान दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन तमाम लोग तो आज ये बोलते हैं कि देश एक मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में है, बिल्कुल मजबूत हाथों में है। ये मजबूत हाथी तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि हाथरस के अंदर एक बालिका का बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या होती है, उसके बाद भी हाथ जोड़ने पर, गिड़गिड़ाने पर उस बच्ची का सब परिवार वालों को नहीं मिलता। रात को 12 बजे हमारे हिंदू धर्म में शाम को सूरज जलने छुपने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। और ये सरकार जो मजबूत सरकार है, रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल के उस बच्ची का संस्कार कर देती है। और हम बोल नहीं सकते, हम आवाज़ नहीं उठा सकते। आज मजबूत हाथों में है देश। उस परिवार के सामने, उसके एक कमरे का घर है, उसके सामने छावनी बना दिया इन्होंने, उसको घर से नहीं निकलने दिया। कुलदीप सेंगर जैसे अत्याचारी को इन्होंने बचाया है। तो मजबूत हाथों में है देश। गरीब आदमियों के और कमज़ोर के हाथ में देश नहीं है। बलात्कारियों को बचाने के लिए देश मजबूत हाथों में है। आतंकवादियों के लिए साहब जितने हमले हुए हैं, पुलवामा हमला जो हुआ था उसकी आज तक जांच नहीं हुई। मजबूत हाथों में देश है, इसीलिए तो नहीं जांच हुई। अभी CDS रावत साहब का, जो दुनिया का, भारत का सबसे ताकतवर फ्लाइटर प्लेन था, सबसे टॉप क्लास उसमें पायलट था, सबसे ज़्यादा उसमें सुरक्षा की व्यवस्थाएं थी, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए थे कि अगर कहीं पर हेलीपैड नहीं है तो पहाड़ियों में और झाड़ियों में भी लैंडिंग करने की ताकत थी उस हेलीकॉप्टर के अंदर। लेकिन वो क्रैश हो गया और देश का सबसे ताकतवर आदमी आज हमारे बीच में नहीं है। हमें रोना आ रहा है, हमें दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि राफेल का आखिरी सबूत और आखिरी गवाह CDS रावत थे। जितने भी उसमें थे, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, वो सब एक तरीके से ढंग से किनारे से लगा दिए गए, बर्फ़ से लगा दिए गए, क्योंकि देश मजबूत हाथों में है। इसीलिए ना आज सच को सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, संविधान को उठाकर ताक पर रख दिया गया है। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ साहब, देश मजबूत हाथों में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।